कर रहा हूँ यहाँ से। ये क्या आप जानते हैं, हमारा दिमाग यहाँ से इतना कर लिया हमने, ठीक है। इतना कर कॉपी करते एक एक करते हैं, जहाँ जहाँ से वो पॉइंट लिखे हुए ना वहाँ से एक एक करते। तो इसको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ले जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ से है, इसको कॉपी किया हमने और फिर इसको ले जाके वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हुए हम पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लिप चैम्प से लेके यहाँ से कॉपी करेंगे, पूरा एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं ना आपको ये हटाने पड़ेंगे। इसलिए जो है एक एक पॉइंट जो इसने दिया हुआ है हमको, वैसा एक एक लाइन पे ऐसे कॉपी करते जाओ, ठीक है। टोटल कॉपी जैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। चौथा पांचवी लाइन और ले लूँ थोड़ा सा, तो ये ले लिया मैंने, और एक लाइन और ले लूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने वर्ड में ले जाके कहाँ पेस्ट किया। वर्ड की फाइल में इसको पेस्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा कि आपके सामने जो स्क्रीन शेयर है वो सिर्फ ये स्क्रीन शेयर है। तो इस स्क्रीन से एक और ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको जो है इस तरीके से शिफ्ट दबा के कॉपी कर लिया हमने। और कॉपी करने के बाद इसको चलो इतना ही लेते हैं, ठीक। अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी हो गया। देखो वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको स्टॉप करते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपका, ये दिख रहा है वर्ड का विंडो, ठीक है। तो ये वर्ड का विंडो है। इस वर्ड में ले जाके मैंने ये सारे कॉपी करके एक एक लाइन करके और ये पूरा यहाँ तक पेस्ट कर दिया, ठीक। और इसको मैंने नाम दे दिया है माइंड, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड हमारा है ना, तो इसको मैंने माइंड नाम दे दिया है। अब इसको एक सेव कर लेता हूँ मैं, थोड़ा ऑटो सेव ऑन है वैसे, ठीक है। फिर सेव दो, तो ऑटो सेव ऑन से सेव हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को हमें ले जाना है 11 लैब पर। तो अब हम चलते हैं 11 लैब, ठीक है। सो 11 लैब को शेयर कर रहा हूँ अब मैं। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट है इसलिए अलग अलग जो है आपके पास शेयर हो। तो ये रहा 11 लैब की विंडो, ठीक है। अब इस 11 लैब पर जाकर के हम ऑडियो बुक पर जाएंगे, ठीक है। ऑडियो बुक, ये है ऑडियो बुक, है ना। इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये बोल रहा है अपलोड कंटेंट। तो हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं और हमारे पास जो विंडो आता है, इस पे हमने जो फाइल बनाई है उसका नाम है माइंड, है ना। ये डॉक्यूमेंट पे होगी, तो डॉक्यूमेंट पर हम यहाँ सर्च कर लेते हैं माइंड .dsx, ये माइंड.dsx ये आ गई, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ जो आवाज़ है ना, ये क्रिस्किना लेकर के मैंने हिंदी की कणिका हिंदी स्टैंडर्ड लेते हिंदी, ठीक है। वॉइस ले लिया हमने, ये डॉक ले लिया, ये वॉइस कनिका की ले ली, और अब हम कहते हैं क्रिएट, ठीक। तो ये थोड़ा सा समय लेता है और हमको एक चैप्टर क्रिएट कर देता है, ठीक। चैप्टर का नाम भी आप रख सकते हैं, ठीक। स्टार्टिंग चैप्टर से ये टेस्ट लिख देता हूँ मैं इसको, टेस्ट पेज, ठीक है। बाकी कर देते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं, ध्यान से देखा। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। ये रहस्य कभी हमारे सपनों को पंख देते हैं तो कभी हमारे डर को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। पर सवाल ये है, क्या आप इस भूल भुलैया के हर कोने को समझ पाए हैं? ठीक है, तो ये इतना बना है। आप चाहें तो इसको कंप्लीट बना सकते हैं और फिर इसके बाद जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। फिर से देखें तो ये 2 से 12 सेकंड का है। नमस्कार। नमस्कार नहीं भाई, पूरा। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं? और ये रहस्य, ये रहस्य कभी हमारे सपनों को पंख देते हैं तो कभी हमारे डर को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। पर सवाल ये है, क्या आप इस भूल भुलैया के हर कोने को समझ पाए हैं? नॉइस, या फिर आप भी अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गए हैं? सोचिए, अगर कोई आपको यह कहे कि आपके दिमाग में छुपी अनंत शक्ति को सक्रिय करने का एक गुप्त रास्ता है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? लेकिन ध्यान रहे, ये रास्ता आसान नहीं है। ये आपको अपने डर, असफलताओं और उन अदृश्य जंजीरों का सामना करने पर मजबूर करेगा जो आपको सालों से रोक रही हैं। आज हम उसी रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे। दिमाग की अंतिम भूल भुलैया। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छुपी उस अनंत शक्ति को खोजने के लिए? नमस्कार। तो ये कन्वर्ट कर देता है और फिर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये MP3 में एक्सपोर्ट होता है।